प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन, जिसे हम पाम संडे करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, विजयी प्रवेश किया था। कहाँ पर? यरूशलेम में। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था। और कैसे किया था? गधे के बच्चे पर उसने सवारी करी, वो बैठा और प्रवेश करा। हालेलुया। और हमने अभी यहाँ देखा, उस नमूने को भी देखा कि कैसे कोई एक बंदा 4 पैर का हो गया, एक एनिमल बन गया, और उसके बाद यीशु मसीह उस पर बैठ करके यहाँ पर आए। ये तो था यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश। पर ये विजय प्रवेश पूरा कहाँ हुआ? ये विजय प्रवेश पूरा तब हुआ जब उसने सलीब पर अपनी जान दी और आसमान के खुदा ने मंदिर के पर्दे को फाड़ दिया। हालेलुया। जब मंदिर का वो भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया ताकि मैं और आप अब परमेश्वर के समीप जा सके, तब ये विजय प्रवेश यरूशलेम में पूरी हुई। हालेलुया। ये जो प्रवेश आज हुआ है वो शायद समझ में नहीं आया था। जब यरूशलेम में यीशु मसीह आए थे तो चेले खुश थे, लोग खुश थे, कुछ लोग खुश थे जो उसके साथ रहते थे। तब तो ये प्रवेश नहीं समझ में आ रहा था, ये कैसा विजय प्रवेश है कि गधे के बच्चे को चुना है। ये कैसा विजय प्रवेश है कि खजूर की डालियां बिछाई जा रही हैं। ये कैसा विजय प्रवेश है कि लोग अपने कपड़े डाले दे रहे हैं। लेकिन यही तो विजय प्रवेश सलीब पर पूरा हुआ। हालेलुया। आपको मालूम है ये सब डाल देना क्या ये बहुत आरामदायक है? इस पर चलने वाले आज उस बंदे से पूछेगा, आज गौरव जब इसमें तुम चल रहे थे तो तुमको चोट नहीं लगी? खजूर पर चलने पर चोट नहीं लगती? ये कैसा विजय प्रवेश है? इन चोटों को खा करके सलीब पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक प्रवेश खोल दिया। आइए हम पढ़े इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसके 19वें पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष है ना, होता है ना कि नहीं होता है? विवेक का दोष दूर करने के लिए, दूर हो नहीं गया है, पर दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। कैसे जाए? देह को शुद्ध जल से धुलवा कर। तो क्या है वो शुद्ध जल? जो सलीब से बह रहा है। हालेलुया। जो सलीब से बह रहा है और जिसके बाद अब हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पहले तो सिर्फ महायाजक जा सकते थे, पहले तो सिर्फ याजक जा सकते थे। मंदिर तो था पर मंदिर के अंदर का जो प्रवेश था वो किसी किसी के लिए था और बलिदान चढ़ा करके जाना पड़ता था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा ये नहीं है। और इसीलिए 10वें अध्याय इब्रानी उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि वह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोना है। जो इससे पहले हो रहा था, जिस तरह की विधि ठहराई थी, वो काफी नहीं था कि पाप क्षमा किए जाए। और इसलिए मसीह ने बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हो गया, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई पड़ेगा। हालेलुया। देखो मेरे राजा को सफेद घोड़ों पर सवार। हालेलुया। सफेद घोड़े पर सवार। पहली बार में तो जो विजय प्रवेश हुआ था वो गधी के बच्चे पर हुआ था, पर अब जब वो आएगा तो बिना पापों को उठाए और घोड़े पर सवार आएगा। हैप्पी पाम संडे आप सबको। आज का ये विजय प्रवेश मुबारक हो। हालेलुया। आज का ये पाम संडे आपको मुबारक हो जो पूरा सलीब पर हुआ। हालेलुया। कैसे हो गई ये बातें अलग? यीशु मसीह ने जो कुछ करा वो एक उद्देश्य से करा। हालेलुया। उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया। क्या बताया गया अभी 6ठी वाणी में कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को पूरा किया। हालेलुया। मुझे क्या करना है? मुझे उसके किए हुए कार्य का सम्मान करना है। मुझे उसके किए हुए कार्य का फायदा उठाना है। अपनी देह को, अपने विवेक को
मंदिर के अंदर जाना है, हालेलुया, परमेश्वर के समीप जाना है। जो उसने बलिदान दिया उसने हमारे लिए प्रवेश खोला ताकि हमारे जीवन में यीशु मसीह का बलिदान विजय साबित हो, हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु का बलिदान विजय साबित हो, हालेलुया। और दुआ है मेरी कि सच में हमारे जीवन में प्रभु यीशु का बलिदान विजय स्थापित हो। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है। आप बताइए, जिसको अधिकार है हर चीज पर, जिसको अधिकार है आसमान पर और जमीन पर, निकाल करके पढ़िए यूहन्ना उसका 10वां अध्याय से पढ़ेंगे हम लोग और 14वें पद से पढ़ेंगे, 14 पद से हम 18 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 10, 14 और 18। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो आज सलीब पर है, कह रहा है कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। फिर मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती और वे भी मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है। हालेलुया, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। हालेलुया। आगे, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता तो क्या जबरदस्ती कोई उससे कह रहा था कि प्राण दो? लेकिन यीशु मसीह ने स्वयं प्रभु की इच्छा पूरी करी, अपने पिता की इच्छा पूरी करी और भेड़ों के लिए अपने प्राण दिए। फिर क्या लिखा है? मेरी और भी भेड़ें हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं, वो इस भेड़शाला की नहीं। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। मुझे कहाँ से खुदा बाप लेकर के आया है वो मैं जानती हूँ, वो आप जानते हैं। जो उसकी भेड़शाला के नहीं थे, जो उसको जानते भी ना थे, वो हमारी बात तब कर रहा था, हालेलुया। फिर क्या लिखा है? मुझे उनका भी लाना अवश्य है। उसको मेरे लिए भी सुधी थी। हाँ, वे मेरा शब्द सुनेंगी। हाँ। अब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। और अभी क्या है? हमने उसका शब्द सुना है और एक झुंड है और हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। आगे क्या लिखा है? पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। पिता क्यों प्रेम रखता है? पिता को मालूम है ना किस योजना से भेजा है, दाम दिया है, मोल लिया है, प्राइस पे किया है ताकि यीशु मसीह सलीब पर चढ़े और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार लहू बहाया जाना अवश्य है, पर भेड़ों का, बकरों का, बैलों का लहू काफी नहीं है। और इसीलिए एक बार मसीह ने अपने लहू को बहा करके बहुतों के प्राण की छुड़ौती के लिए ये काम करा, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर के समीप जा पाए। आज उसके बलिदान को मुझे और आपको पूरा करना है। वो क्या? कि मुझे प्रवेश करना है, परमेश्वर के समीप जाना है। क्योंकि जब उसने अपना लहू बहाया और जब सब कुछ पूरा कर दिया तो उसने एक और काम किया। अभी आगे पढ़ेंगे कि ऐसा काम उसने क्यों किया, क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को ये कहने की कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिसके पास आसमान और जमीन का अधिकार है, जो परमेश्वर की मर्जी से, जो पिता की मर्जी से जमीन पर आया है, उसको क्या जरूरत थी कि क्रूस उठाते समय जब सब कुछ पूरा हो गया तो एक आखिरी काम फिर भी बचा रहा। उसने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। पढ़ेंगे आगे, 17वां पद पढ़िए। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि हाँ, मैं अपना प्राण देता हूँ, हाँ, कि उसे फिर ले लूं। उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई मुझसे छीनता नहीं। ये जो सलीब है, मेरा बच्चा पूछता है जीसस पापा को क्यों मारा गया? बड़ा होते होते समझेगा इस बात को, उसको बताते हैं हम कि किसी ने उसको जबरदस्ती नहीं मारा, कोई उसको ले नहीं सकता था। वो यीशु मसीह ने खुद ऐसा होने दिया और इसलिए ऐसा हुआ कि मैं उसे फिर ले लूं। फिर क्या लिखा है? वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप देता हूँ, मैं अपना प्राण आप देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार मुझे है। उसके देने का भी अधिकार है, हालेलुया। और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है, हालेलुया। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। जब ये आज्ञा पिता से मिली है, जब अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है प्राण देने का और उसे फिर ले लेने का, तो फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह जब सब कुछ पूरा हो गया, ये जो कष्ट आपने उठाया, वो सब कुछ जब पूरा हुआ तो आपने ये क्यों कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ? Can you learn some dedication from Jesus Christ? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से समर्पण को देख पाते हैं। मतलब जिसके पास अथॉरिटी है और वो समर्पित है, हालेलुया। जो सिखा रहा है कि मन के दीन बनो, वो मन का दीन है, हालेलुया। जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो वहां पर कह रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मालूम है, सनातन आत्मा के द्वारा उसने ऐसा किया। क्या पढ़ा अभी आपने? तो मसीह के लहू जिसने अपने
हो, इब्रानियों 9:14। तो मसीह के लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हालेलुया। कैसे? सनातन आत्मा के द्वारा। क्या हो रहा था? गत्समनी के बाग में स्वर्ग से एक दूत आया था ना, एक सनातन आत्मा उसको सामर्थ दे रही थी। हालेलुया। क्या हो रहा था? गत्समनी के बाग से उसको सामर्थ मिलनी शुरू हो गई थी और उसकी अगुवाई में उसने इस कष्ट को उठाया। जब मैं और आप कष्ट उठाते हैं तो क्या परमेश्वर की अगुवाई मेरे और आपके साथ चल रही होती है? जब मैं और आप परमेश्वर के उस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो क्या हम सच में उस काम को पूरा कर पाते हैं? हम जो कुछ भी कर पाते हैं ये आसमान के खुदा की वजह से है, क्योंकि लिखा है जितने अच्छे काम तुम करते हो उसके लिए तुम पहले से बनाए गए हो, तुम सजे गए हो, तुम बनाए गए हो अच्छे काम करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब उसने सलीब पर से कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ही वाज सो डेडिकेटेड टू फादर। वो परमेश्वर के लिए, वो अपने पिता के प्रति इतना अधिक समर्पित था कि वो कुछ भी यहाँ छोड़ना नहीं चाह रहा था। हालेलुया। कुछ भी यहाँ छोड़ना नहीं चाह रहा था। उस कष्ट और बढ़ता चला गया जब चौथी वाणी में उसने बोला एलोही एलोही लमा शबक्तनी। ये रिश्ता जो उसको सबसे ज्यादा प्यारा था, जब वो छूटने लगा तो उसको कष्ट बढ़ने लगा। फिर कह रहा मैं प्यासा हूँ। ओह माय गॉड, उसकी प्यास तो तब बढ़ी जब रिश्ता टूटने लगा, जब उसे पिता दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उसने जब सब कुछ कर लिया, और कितने अच्छे से छठी वाणी में बताया गया कि कैसे उसने अपने काम को सिरका पी करके पूरा किया। उस प्याले को पिया जो कठिन था, जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि ये प्याला मेरे लिए कठिन है, यदि हो सके तो ये मुझसे दूर हो जाए। और आसमान के खुदा ने एक सनातन आत्मा भेजी, एक स्वर्गदूत भेजा कि तुझसे नहीं पर मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और सलीब जब पूरा हो गया तब भी उसे मालूम था कि वो कहाँ से आया है और उसे कहाँ जाना है। हालेलुया। आपको और मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ वापस जाना है। तो हमें किसके लिए काम करना है? हमें उसके लिए काम करना है। हमें कहाँ काम करना है? उसके दाग की बारी में काम करना है। किसकी इच्छा पूरी करनी है? उसकी इच्छा पूरी करनी है। हालेलुया। और उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे लगता है हर एक विश्वासी ये सीख गया होगा, जब आखिरी बिस्तर पे होगा, जब पड़ा होगा तो शायद अपने मन में यही बोलता होगा कि हे प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब मेरे फादर की डेथ हुई मुझे यही महसूस हुआ, क्योंकि वो खुदा के खादिम थे। मुझे यही लगा कि वो अपने उस बिस्तर पर जब तड़प रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मुझे ले ले। हालेलुया। आपको मालूम है, मुझे और आपको पता होना चाहिए कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो कितने समय का है, वो है ही क्या, कर क्या रहे हम अपने जीवन में। हमें यीशु के प्रति समर्पित होने की जरूरत है, जिसने विजयी प्रवेश को हमारे लिए पूरा किया। हालेलुया। जिसने प्रवेश हमारे लिए विजयी बना दिया कि हम सिंहासन तक पहुंच सके। अनुग्रह के सिंहासन तक हिम्मत बांध कर चलो, और परमेश्वर मालूम है कैसा अनुग्रह करेगा, जो समय समय पर तुम्हारे काम आएगा। किस अनुग्रह की जरूरत है? जिस अनुग्रह की जरूरत है वही अनुग्रह प्रकट होगा। हालेलुया। तो क्या करना क्या है? वो सातवीं वाणी जो सलीब पर उसने बोली, पिता और मनुष्य, पिता को मनुष्य ने अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, पर जब पाप आया तो दोनों की सहभागिता टूट गई। और जब सहभागिता टूट गई तो व्यवस्था बनी, और व्यवस्था बनी तो लहू बहाया जाना अवश्य था, क्योंकि बिना मरे, बिना लहू बहाए, और जो वाचा बांधी जाती थी बिना उसके मरे, ये पूरी नहीं हो पाती थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब लिखा है ना कि मैं अपने बेटे को भेजता, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कहा ही नहीं, सही में दे दिया। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मरियम की कोख से पैदा होगा, ये दे दिया। मुझे आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? सही में प्रभु बहुत महान है कि चरनी में पैदा हुए, परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। कितने महान है कि पापियों के साथ रहे, प्रभु ने दे दिया। पर देखिए ऐसे दे दिया कि कुछ ना रख छोड़ा। हालेलुया। ऐसे दे दिया कि कुछ ना रख छोड़ा। हालेलुया। आसमान का खुदा इतना भला है कि उसने दाम लेकर के मुझे बचाया, और यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि मुझे समर्पण करना है। हालेलुया। कि जो कुछ मैं अच्छा कर पा रही, जैसे अभी बताया जा रहा था छठी वाणी में, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। छठी वाणी में बताया जा रहा था कि नहीं मन है बात करने का किसी से, नहीं मन होता है कभी कभी इतना खराब बर्ताव
किया जाता है कि पानी तक पूछ ले, पर अगर आप वो कर पा रहे हैं तो ये यीशु की सामर्थ है जिससे आप वो कर पा रहे हैं। आप अपने काम को पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मर्जी तो बिल्कुल नहीं होती। किसी ने हमसे खराब तरह से बात करी है, किसी ने हमारा अपमान करा है, किसी ने हमें जलील करा है, हमारी मर्जी तो नहीं होती कि हम उससे दोबारा मेल मिलाप करें। लेकिन अगर हम ये कर पाते हैं तो मैं बता दूं, अपनी मर्जी से नहीं लेकिन आसमान के खुदा की सामर्थ से कर पाते हैं। और इस बात की गवाही में अपने जीवन से दूंगी, ऐसे बहुत से काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसका आत्मा मुझे कायल करता है, तुम करो तुम करो तुम करो, मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है। हालेलुया। जब आपको उसने अपने लिए चुना है तो मेरे और आपके काम खत्म हो जाने चाहिए और आसमान के खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। लिखा है उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपी। विद दिस डेडिकेशन मुझे और आपको आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे। मुझे और आपको इस डेडिकेशन से आगे बढ़ना है कि समर्पित करेंगे। खुदा बाप नहीं हो रहा है, खुदा बाप हो गया, पहले तो हो नहीं रहा था, अब हो गया, तो फिर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। गतसमनी के बाद में प्रार्थना की थी, प्रभु नहीं हो पाएगा, पर सलीब पर जब पूरा किया उसके बाद एक और काम बाकी था। क्या? ये शरीर तो नाशवान है, ये तो बो दिया जाएगा, ये तो मर जाएगा, इसको तो गाड़ दिया जाएगा, पर अमर क्या है? वो है आत्मा। कितनी जरूरत है कि हम आत्मा से शरीर के कामों को मारे। हालेलुया। हम आत्मा की क्रियाओं से शरीर के कामों को मारे। बोलिए, आत्मा से शरीर के कामों को मारे। जब सलीब पर यीशु मसीह का कुछ नहीं बचा, जब उसे पता था कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो खत्म हो गया, पूरा मैं कर चुका हूँ, तब भी उसकी आत्मा इतनी ज्यादा डेडिकेटेड थी। शरीर तो उसने दे ही दिया पर आत्मा भी दिया। हालेलुया। शरीर तो उसने पूरी तरह दे दिया, लहू बह गया, पानी बह गया, सब कुछ बह गया, उसका शरीर भेटा गया, लेकिन उसके बाद जो बचा था वो था परमेश्वर का आत्मा जो यीशु के अंदर था, जिसके लिए कहा परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। इसकी सुनो। उस प्रिय पुत्र को इस बात की सुधी थी। अब जो बचा है वो क्या है? आत्मा। क्या बचा है? आत्मा। और याद रखिएगा, क्या बचेगा? आत्मा। कहाँ दे उसको? कहाँ है दिल? कहाँ है मन? कहाँ है आत्मा? किसके लिए रोगी हो रहे हो? पर यीशु मसीह को देख के मैं समझ पाई कि जो बचा है वो भी तो पिता को देना है, वो है आत्मा। समर्पित किया और कहाँ बैठा है आज? परमेश्वर के दाहिने हाथ, क्योंकि वो परमेश्वर के मन की प्रिय था। हालेलुया। दाऊद के वंश का था और परमेश्वर के मन की प्रियता क्यों ना होगा, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसने आज्ञा को इस कदर माना कि अपना कुछ न रख छोड़ा, ना शरीर, ना प्राण और ना आत्मा। हालेलुया। शरीर और प्राण तो मेरे और आपके लिए दे दिया, लहू और पानी तो मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया, और अपनी आत्मा को वहीं वापस कर दिया जहां से वो आया था। हालेलुया। लेट अस बी वाइज। हम भी बुद्धिमान हो जाए, पवित्र आत्मा हमको बुद्धि दे, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला वरदान है बुद्धि का वरदान, कि हम भी अपनी चीजों को, अपने कामों को, अपनी बातों को समर्पित करना सीखे। बोलने से पहले मालूम हो कि हम कहाँ समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। और मरते समय भी हम अपनी आत्मा को समर्पित कर सके, क्योंकि हम में से हर एक जन बोया जाएगा, लेकिन जब वापस आएंगे तो आत्मा में आएंगे। हालेलुया। हर एक जन का मरना निश्चित है, हर एक जन का इनका जाना निश्चय है, क्योंकि शरीर ने पाप किया है, शरीर का बोया जाना निश्चय है। लेकिन आसमान का खुदा जब आएगा ना तो लेकर के आएगा उन सभी आत्माओं को जो उसके पास है। हालेलुया। जब वो राज्य करेगा तो उसके राज्य में वो सभी आत्माएं होंगी जो उसके खत्ते में है। हालेलुया। मुझे और आपको भी यीशु की तरह समर्पित होने की जरूरत है। जिसने बहुतों के लिए अपने प्राण दिए, उसने ये भी कह दिया कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। ये विजय प्रवेश आपको और मुझको मुबारक हो जो सलीब पर पूरा हुआ। हालेलुया। ये विजय प्रवेश जो आज सलीब पर पूरा हुआ है, ये आपको और मुझको मुबारक हो। किस लिए पूरा हुआ है? हालेलुया। किस लिए पूरा हुआ है? ताकि मैं कहाँ आ पाऊँ? मंदिर के अंदर आ पाऊँ। मुझे और आपको इन 7 वाणियों में प्रभु यीशु मसीह ने विजय दिलाई है, ताकि हम कह सके है मौत तेरा डंक कहाँ रहा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, और अब मंदिर का पर्दा फट गया है और हम उसके अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदा, हम तुझसे विनती करते हैं कि जो बलिदान तूने दिया है वो हमारे जीवन में
विजय साबित होने पाए। तेरी सलीब, तेरा प्राण त्यागना, तेरा लहू बहाना खुदा बाप, और सब कुछ जो तूने किया है वो हमारे लिए मंदिर में जाने का कारण ठहरने पाए खुदा बाप, पिता के पास जाने का कारण ठहरने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रवेश विजयी होने पाए, तेरा प्रवेश हमारे जीवन में विजयी होने पाए। आमीन। हालेलुया।